नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज मैं बात करूंगी कमिंग वीक के बारे में। हम जानेंगे अपने साप्ताहिक राशिफल के इस प्रोग्राम में कि कमिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के मध्य जो ये सप्ताह आएगा कैसे और किस तरह बदलेगा हम सबका भाग्य, हमारी स्थितियां कैसे देखेंगे, इस भाग्योदय के समय को कैसे जानेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम में चंद्रमा के गोचर से बन रही हैं वो कौन सी स्थितियां कैसे कर रहे हैं, अन्य ग्रह परस्पर संबंधों का निर्माण किस तरह से असर आ रहा है, हम सब की कुंडलियों पर कैसे हो रही हैं 12 राशियां प्रभावित, जानते हैं इन डिटेल पर। इन सब बातों को आपसे डिस्कस करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं अगर इस वीक की, तो ये वीक बहुत सारा कुछ लेकर आया अपने साथ, क्योंकि इस हफ्ते हम देखेंगे कि कई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी 29 को हम देखेंगे बुध का गोचर, और ये गोचर करके जहां जा रहे हैं वहां ऑलरेडी शुक्र है, यानी शुक्र के साथ ये जाकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कराएंगे। ये ऐसे ही सूर्य जो तुला राशि में है वो 29 को बुध के साथ युति करके बुधादित्य राजयोग बनाएगा, नीच भंग राजयोग बनाएगा। इसके अलावा मंगल जो है वो राहु की स्थितियों के हिसाब से राहु पंचम राजयोग की स्थिति बनाएगा। मंगल नीच राशि में है तो इसलिए धनलक्ष्मी राजयोग बना रहा है। तो कई तरह की स्थितियां, शनि ऑलरेडी शस राजयोग बना चुके हैं, तो कई शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है। यह स्थिति बहुत पायस है, बहुत अच्छी स्थितियां, क्योंकि आने वाली है दीपावली और आप सब हम सब कर रहे हैं प्रतीक्षा अच्छे दिनों की। तो हम जानते हैं कि इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ होगा। सो लाइक यह वीक बहुत सारा कुछ दे रही है, लाइक बहुत प्रेम संबंधों की नई खेप आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आप अपने पुराने मित्रों से तो मिलेंगे ही, नए संबंधों का निर्माण करेंगे, साथ ही आपकी पुरानी यादें आपके नए निर्माण की तरफ आपको पुश भी करेंगी। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा संतोष और संयम से अगर चलते हैं तो स्थितियां काफी लाभकारी होंगी। व्यक्तिगत जो संबंध है वो भी काफी अच्छे बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना, तो ऑफ कोर्स दिस वीक इज गोइंग टू सपोर्ट यू, और इसके साथ ही हेल्थ वाइज थोड़ी सी एक्टिविटीज डिमांड करती है यह सप्ताह आपके लिए। तो गो फॉर योगा और गो फॉर जॉगिंग और एक्सरसाइजेस। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के जातकों के बारे में, और हमारी दूसरी राशि कहती है कि मन में कई तरह की सकारात्मक ऊर्जा रखे। हालांकि आपका शरीर इस वक्त थोड़ा रुग्ण है, थोड़ा वीक है, लेकिन फिर भी कोई नया प्रोजेक्ट आपके अंदर आत्मविश्वास भरेगा। बहुत सारी चाहत और हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का भी एक अनुकूल समय है। आर्थिक लाभ के भी योग है। स्वास्थ्य पर सिर्फ अगर हम ध्यान देते रहें पॉजिटिवली, तो चीजें अपने आप डिरेल होने से बचती चली जाएगी। इस हफ्ते हमें करनी है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप फ्राइडेज के दिन करें डोनेशंस, खासतौर से गर्ल किड को। और इस हफ्ते आपके लिए बेहद खूबसूरत कलर है व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में, और यह हफ्ता आपको थकाएगा। सो काम काज की भागदौड़, लोगों से मिलना जुलना, कई तरह की चीजें आपको थका रही हैं। यह समय धैर्य और समझदारी का है। सो दिस इज द पर्टिकुलर टाइम जहां पे आपको कुछ भी करने से पहले और कुछ भी बोलने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस। सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी, लोगों से मिलना जुलना होगा, कई स्थितियां लाभप्रद भी रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य का फिर भी ध्यान रखना बहुत उचित रहेगा, क्योंकि यह जो समय है यहाँ पर आपकी थोड़ी सी छोटी सी लापरवाही भी आपको बीमार कर सकती है। इस हफ्ते कोशिश करनी है कि नए इन्वेस्टमेंट या खर्चों से पहले भी आप अपनी स्थिति का प्रॉपर आकलन कर लें। आपके लिए इस हफ्ते जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। हमारी चौथी राशि यह कहती है कि विचारों और भावनाओं के संतुलन के दौर में आप जाएं, करियर में नए अवसर तलाशें। हालांकि धन लाभ के भी योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर लें। सो जस्ट ट्राई टू गो फॉर योगा, मेडिटेशन और एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज इट इज मैंडेटरी फॉर दिस वीक। आप मन से थोड़े अशांत हो सकते हैं, काम की भागदौड़ और थकान हो सकती है,
तो इन सब स्थितियों से बाहर आने के लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि जितना हो सकता है खुद पर संयम रखें और चीज़ों को स्मूथली लेकर जाएं। यह हफ्ता आपको बहुत सारा कुछ दे कर जाएगा और उस देने में आपके लिए न सिर्फ धन की स्थितियां बल्कि सम्मान और प्रेम की स्थितियां भी होंगी। आपके लिए जो बेहद खूबसूरत कलर है इस वीक, दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में और ये हफ्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ हफ्ता है। यहाँ पर व्यवसाय में आप अगर कोई जॉब करते हैं वहाँ हर जगह ही ग्रोथ है। सो इन योर वर्क फील्ड, इन योर प्रोफेशन, ऑफ कोर्स एक एलिवेशन शो होता है। फैमिली के साथ भी एक बहुत अच्छा टाइम आप बिताते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर लोग बढ़कर आपकी मदद करेंगे। सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर दिखता है, लेकिन अगर आप पौष्टिक भोजन लेते हैं और अपने खासतौर से अपने जॉइंट पेन पे आप ध्यान देते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तो स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी। आपके लिए इस हफ्ते बेहद अच्छा होगा कि आप करें सूर्य का बीज मंत्र और साथ ही बहुत ध्यान दें कि खासतौर से संडेज को अगर आपको डोनेट करना पड़ता है तो करें डोनेशन फूड का। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज गोल्डन ब्राउन एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपनी छठी जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता बड़ा सारा मेहनत का काम करवाएगा। सो लाइक ऑफ कोर्स दीपावली आने वाली है और आप साफ सफाई में भी जुटेंगे, लेकिन कामकाज में भी कुछ चुनौतियां आएंगी। सफलता निश्चित है। सो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आर्थिक मामलों में लाभ देगा। सावधानी से अगर आप चलेंगे तो व्यक्तिगत संबंधों में भी मधुरता रहेगी। सेहत में सुधार के लिए ना सिर्फ एक्सरसाइजेस करें बल्कि थोड़ा एडिक्वेट रेस्ट भी करें। यह हफ्ता आत्मीय संबंधों को मजबूत करेगा, प्रेम संबंधों में नई दिशा देगा और साथ ही आपस के रिश्तों में दूर तक समझदारी से चलने की एक ऊर्जा भी मिलेगी। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है ग्रीन एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। आइए मैं बात करती हूँ अपने सातवें जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और जहां तक तुला राशि का सवाल है, यह जो पूरा हफ्ता है यह हफ्ता संतुलन की स्थितियों का परिचायक है। सो ऑफ कोर्स इन दिस वीक आपको अपने काम में, आपको अपने परिवार के स्थितियों के बीच में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता महसूस होगी। यह जो समय है आपके विचारों में स्पष्टता देगा, आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, जिससे निर्णय लेने में भी आपको मदद मिलेगी। द्वंद्व की स्थितियों से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए लोगों से मेलजोल बढ़ रहा है और वित्तीय मामलों में भी आप बहुत समझदारी से रिलैक्स होकर आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको बस एक ही चीज पे ध्यान देना है और वो ध्यान देना है आपको खुद पर। सो ट्राई टू टेक योर मी टाइम। एक जो मी टाइम वाली चीज है उस पर बहुत ध्यान रखिए, सेहत पर, अपने इनटेक पर, अपनी छोटी छोटी बीमारियों पर, यानी खुद पर ध्यान देने की जरूरत होगी। यह पूरा हफ्ता आपके लिए फेवरेबल बना रहेगा। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 11। मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि के बारे में। हमारा 8वीं जोड़ी यह पर्टिकुलर वीक आपके लिए न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करके दे रहा है और न्यू चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है। सो इफ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स, तो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन आत्मविश्वास से आप इन्हें पार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज द इन दिस पर्टिकुलर वीक आपके लिए करियर में तरक्की है, एलिवेशन है, साथ ही कहीं ना कहीं लॉन्ग जर्नीज का भी एक इंडिकेशन आ रहा है। हालांकि आपको भी एक्सरसाइज की नीड दिखाई दे रही है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर हेल्थ एंड आप कोई योगा या एक्सरसाइज अगर रेगुलर वे में करते हैं तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए थोड़ा सपोर्टिव साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए और भी कई चीजें आएंगी, जैसे नए विचार आएंगे, नई परिस्थितियां आपको संप्रेषणीयता देगी और आपके अंदर एक थॉटफुलनेस आएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि चीजों में निर्णय लेते वक्त आप में एक सहजता है और आगे देख पाने का यानी दूरअंदेशिता आप में बेहतरीन है। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने नवे जोड़ी यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए ज्ञान, आध्यात्म, शैक्षणिक विकास, इन सारे शब्दों को हम जोड़कर देख सकते हैं। यात्राओं के योग है, लेकिन ये यात्राएं सिर्फ बाहरी नहीं हैं, अंदरूनी भी हैं। तो कई बार अंदर की ओर की गई यात्रा आपको ज्यादा सुकून से भरती है, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे लम्हों को निकाल पाए।
जिसमें किसी न किसी तरह की यात्रा पर जाया जा सके, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो आंतरिक हो। आर्थिक स्थिति आपकी दिन ब दिन सुधर रही है, एक ग्रेजुअल ग्रोथ हम उसमें देख रहे हैं। परिवार और दोस्तों का समर्थन, सपोर्ट आपको मिलता है। सेहत में सुधार के सारे ही इंडिकेशंस हैं, फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर कर सकते हैं तो नियमित योगा या एक्सरसाइज जरूर करते रहें। इस हफ्ते कुछ नया करें। सो लाइक यू विल फील सम टाइम कि आपको कुछ नया करना चाहिए। आपका जो क्रिएशन है, आपका जो एक्सप्रेशन का सेक्शन है, उस सेक्शन में जाकर इफ़ यू डू समथिंग, सो लाइक कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लाएं और उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करें, तो निश्चित रूप से यह वीक आपको सेटिस्फाई करेगा। दिस वीक ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर, नेवी ब्लू आई कैन से, एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करती हूँ अपने 10वें जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में, और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा दिखेगी। सो लाइक यू विल बी इन लाइमलाइट, आपके ऊपर सबकी नजरें होंगी और धन लाभ के भी संकेत हैं। सो देवी लक्ष्मी इस बार आप पर बहुत कृपालु रहेंगी, आपके लिए चीजें बेहतरीन स्थिति पर लेकर आएंगी। हालांकि मैं तब भी आपको कहूंगी कि ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर एक्स्ट्रा खर्चे जो हम कहते हैं, उस पर आप कंट्रोल करें। घर परिवार में खुशहाली है। मानसिक सेहत पे भी ध्यान देने की जरूरत है। कई बार आप मान लेते हैं कि स्थितियां विपरीत हैं और वो स्थितियां विपरीत होती चली जाती हैं। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, संतुलन पर ध्यान दें। आहार, विचार, हर चीज संतुलित होगी तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। इस हफ्ते अगर आप ले सकते हैं तो जरूर ले किसी की राय जब भी आप करें निवेश, और साथ ही अगर कुछ खरीदना चाहते हैं अपने लिए तो खरीदें लाल रंग का। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड, एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में, और यह समय रचनात्मकता से भरपूर है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर योर क्रिएटिव काइंड ऑफ थिंग। अगर आप कोई पेंटर हैं, लॉयर हैं, अगर आप ऑडिटर हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप कोई वाद्य बजाते हैं, तो आपके लिए जो पूरा समय है ये कई तरह के स्थितियों का निर्माण करेगा। नए विचार आएंगे, नए धुन बन सकते हैं, नई पेंटिंग बन सकती है और आपके करियर को एक नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, दोस्त आपके करीब आएंगे। स्वास्थ्य के प्रति हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि आप थोड़ी सतर्कता रखें, क्योंकि आपका स्पाइन, आपके लेग्स, आपके जॉइंट्स थोड़े आपके वीकर सेक्शंस हैं, तो दर्द से बचें, क्योंकि यह जो समय है यह जितनी खुशियां दे रहा है उतना ही दर्द का भी आभास आपको देगा। इस हफ्ते अगर मेंटेन कर सकते हैं तो परिवार में भी लड़ाई झगड़े ना करें, जोर से ना बोले, क्रोध ना करें, और हमेशा अवहेलना करके दूसरों को नीचा भी ना दिखाएं। यह हफ्ता आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर लेकर आया है दैट इज येलो, एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में, और इस सप्ताह आपके संबंधों में नई एनर्जीज आएगी। सो यू विल फील वेरी इलाइटेड, वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। यहाँ आपको सफलता मिल रही है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके धन की स्थितियों में सुधार हो रहा है, परिवार में सुख शांति बढ़ रही है। सो कुल मिलाकर स्थितियां बेहतरीन हैं। सेहत में सुधार के लिए आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर डाइट, और इसके साथ ही फोकस्ड हो जाएं अपने एक्सरसाइजेस पे, अपने रनिंग्स पे, अपने डांसिंग पे या मेडिटेशन, योगा पे। वॉट एवर यू आर डूइंग, आप उसके साथ आगे बढ़ें। यह जो पूरा हफ्ता है, यह हफ्ता आपको इंडिकेट करता है कि कुछ चीजें जो पाइलअप हो रखी हैं, बंद पड़ी हैं, उसके भी एग्जीक्यूशन की ओर आप बढ़ें। यह सप्ताह आपको ना सिर्फ उन्नति देगा, ना सिर्फ आपको रिकॉग्निशन देगा, बल्कि देगा कई ऐसे बचे हुए कार्यों से भी छुटकारा, यानी कार्य के पूर्ण होने के संकेत भी मिल रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है डार्क पिंक और रानी रंग जिसे हम कहते हैं, एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही मैं खत्म कर रही हूँ आज के इस प्रोग्राम को। आप सभी दर्शकों को दीपावली की बेहद शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे अपने वीडियोस में, तब तक लेते हैं विदा। शुभ विदा, नमस्कार।